भाई 1 जुलाई को थी मियाँ जी की बर्थडे। हाँ, बर्थडे पे बच्चों ने डिसाइड किया कि वो खुद केक बनाएंगे, जो दिल चाहे शक्ल हो गया ना, जबरदस्त हो गया। हाँ हाँ। बाबा को पसंदीदा सरप्राइज भी दे दिया। मैंने केक बनाने के अंदर बिल्कुल हेल्प नहीं की, बच्चों ने जैसा दिल चाहा नमूना अच्छा प्यारा जो था सब बनाया, और साथ साथ मैंने की खाने की प्रिपरेशन। खाने की प्रिपरेशन मेरे ज़िम्मे थी क्योंकि मुझसे फरमाइश की गई थी कि 1 जुलाई को चूँकि बैंक हॉलीडे भी होती है और आपके भाई साहब, आपके खालू जान, आपके फूफा जान, आपके अंकल, आपकी बाजी के हस्बैंड बैंकर है, तो 1 जुलाई को बैंक की भी हॉलीडे होती है। यानी इतना शदीद ये बैंकर आदमी है कि छुट्टी वाले दिन पैदा हुआ ताकि बैंक का कोई नुकसान ना हो, हरज ना हो। ये पैदाइशी बैंकर है, ये पैदा ही बैंकर होने के लिए हुआ था। तो इसने 1 जुलाई की पैदाइश है हमारे मियाँ साहब की, तो इन्होंने कहा कि भाई गर्मी बहुत है, और थोड़े दिन पहले मैंने अपने फेसबुक पे लगाया भी था कि इनकी हार्ट के हवाले से थोड़ा सा हम ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं क्योंकि इनकी एंजियोग्राफी भी होती है, बाईपास भी हुआ है, तो फिर हम बाज़ार का खाना बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं। तो मुझसे फरमाइश की गई कि रात के 12 बजे गली में हुल्लड़ मचे वो वाला जो है ना आपने कर लेना है, यानी 12 बजे सेलिब्रेशन करनी है। 12 बजे थी इंतहाई हब्स और गर्मी, और उससे मुझे कहा गया कि आपने चाइनीज़ बनाना है। तो मैंने बनाया चाइनीज़ चिकन एग फ्राइड राइस, और मैं साथ में एक रेड सॉस बनाती हूँ चिकन और वेजिटेबल का वो। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन शुरू की। मैंने क्या किया कि मैंने पहले सब्ज़ियाँ फ्राई की, उसके अंदर मैंने चिकन का कीमा डाला। मिक्स सब्ज़ी आपको पता है मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ में कहती हूँ कि मिक्स सब्ज़ी यानी कि कैबेज, कैप्सिकम, हरी प्याज और गाजर, इसका मिक्सचर बराबर वज़न का बनाएं, फ्रीज़र में रखें। वो मेरे पास हमेशा होता है। और आला दर आला ये कि मैं उससे हमेशा राइस भी और सॉस भी और रोल्स भी समोसे भी सब बहुत झटपट बना लेती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल कटिंग का टाइम मेरा शॉर्ट हो जाता है। महीने में एक दिन जो होता है ना मेरा पूरा वेजिटेबल कटिंग का होता है। 2-2 किलो हर सब्ज़ी ले आती हूँ और उसके बाद उसको चॉप करके फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो इससे पहले जो छोटी पतीली में मैंने क्या किया था कि मैंने मिक्स वेजिटेबल ले ली थी, और उसके साथ मैंने चिकन का कीमा ले लिया था आधा किलो, और वो मैंने साथ ही बॉईल होने रख दिया था। अब मैं वेजिटेबल चिकन एग फ्राइड राइस की रेसिपी बना रही हूँ। ये मैं तेल का पाउच खाली कर रही हूँ और फूंक मार के उसको मोटा कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह तेल जो है वो नीचे चिपके हुए थैले में जितना जमा हो जाता है। पाकिस्तान की इकॉनमी अगर मजबूत हुई है तो उसमें मेरे इस तेल बचाने की टेक्निक का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इससे मुल्क की इकॉनमी बहुत मजबूत होती है। तो मैंने फ्रोज़न वेजिटेबल्स जो है, पहले मैंने बड़ा पतीला ले लिया। ठीक है, एग फ्राइड राइस जो है ना वो हमेशा बड़े खुले बर्तन में बनाए जाते हैं, क्योंकि चावल आप पहले से उबाल लेते हैं। बासमती राइस मैंने पहले से उबाल के रख लिए थे। मैंने डाला तेल में डाले मैंने 5 अंडे फेंट के नमक डाल के अच्छी तरह उसी तेल में ही, तेल मैंने अच्छा खासा डाला था, मतलब ये कि अंडों से ज़्यादा डाला था। ऐसा भी नहीं कि मैंने पूरे दरिया बहा दिए थे। ठीक है ना, घर वालों को खाना खिलाना तो उनकी पेट के अंदर से मालिश थोड़ी करनी थी कि तेल ही तेल लगा दूँ। तो फिर मैंने उसी के अंदर तेल में अंडे फ्राई किए। अब साथ साथ बच्चों ने केक की रेसिपी शुरू कर दी, तो मैंने उनको डांट लगाई। मैंने कहा चुल ना करो ज़्यादा, मैं अभी इधर बिजी हूँ, तो मैं अभी तुम्हारी शूटिंग बाद में करूँगी, तो अभी ज़रा सारे फुट लो यहाँ किचन से ना, निकल जाओ सारे यहाँ से। तो मैंने आमलेट का मामलेट बना दिया और उसका भुर्ता बना दिया, क्योंकि मैंने बाहर निकाल के उसको काटना ही था, तो इतनी इज्जत देने की क्या ज़रूरत थी कि पहले उसको साबुत फ्राई करूँ उसके बाद उसको पेंजा करूँ। तो आमलेट अच्छे से फ्राई हो गया था और मैंने उसको तोड़ भी दिया था, और मैंने उसके साथ बिल्कुल दुश्मन मुल्क की फ़ौजों वाला सलूक किया था। मैंने उसको तोड़ ताड़ के फोड़ फाड़ के बिल्कुल बेचारे को वो कर दिया था। अब उसके बाद ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स, जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि इसमें शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है, और पत्ता गोभी है, ओ सॉरी इंग्लिश में बताती हूँ, कैबेज है, कैप्सिकम है, कैरेट है, एंड ग्रीन स्प्रिंग अनियंस है। अच्छा लगता है ना, ज़रा मॉडर्न लगता है, वरना पैंडूस लगते हैं हम लोग। तो उसी तेल में फ्राई किया। तेल के अंदर चूँकि अंडे की महक आ चुकी होती है, तो नमक, काली मिर्च, क्या कहलाते हैं, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और थोड़ी सी चीनी और चिकन पाउडर ये डाल के। चीनी जो है वो सब्जियों का, वेजिटेबल का कलर फ्रेश रखती है। अच्छा, काली मिर्च आपने देखी मैंने ग्राइंडर की प्याली से ही डाली, क्योंकि मेरे पास हमेशा घर के ही मसाले होते हैं। लाइट मैंने ख़राब की हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बेटी ने आगे कहा कि अम्मा ये क्या किया हुआ है, आपकी लाइट तो आ ही नहीं रही है कैमरे पे। उनको ओह माय गॉड, लेकिन बहरहाल मैंने कहा लोग वैसे समझदार हैं। तो जब वो सॉस तैयार हो गया, उसके अंदर मैंने स्वीट चिली सॉस भी डाला, उसके अंदर मैंने ऑयस्टर सॉस भी डाला, और जब वो तैयार हो गया, नमक हस्ब जायका रखा, आप लोगों को जितना पसंद हो। 1 किलो मैंने चावल लिए थे और सारी मिक्स वेजिटेबल मैंने आधा किलो के करीब ली थी। आधा किलो के करीब मैंने चिकन का कीमा लिया था।
जो मैंने बाद में डाला इसमें नहीं है, लेकिन आप डालिएगा ज़रूर फ्राई करते हुए। तो ये सब्ज़ियाँ और चिकन का जो कीमा था ये रेड सॉस के लिए ये उबल चुका था। अब इसके अंदर मैंने पानी जितना मुझे ज़रूरत है डाला, सिरका डाला, रेड चिली सॉस डाला, ब्लैक सोया सॉस डाला। तो इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, रेड चिली स्वीट चिली सॉस डालती हूँ और काली मिर्चें घर की। इसमें सफ़ेद दक्कनी मिर्च का भी इस्तेमाल करती हूँ मैं, और उसके साथ साथ चिकन पाउडर का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये तमाम चीज़ होती है, और केचप डालती हूँ इसके अंदर मैं मैंने तकरीबन इसके अंदर आधा कप के करीब केचप डाला। चिकन का कीमा मैंने यूज़ किया था और कॉर्नफ्लोर घोल के और मैंने इसको गाढ़ा कर लिया। तो ये रेड सॉस में बनाती है, बड़ा मज़े का होता है। आई डोंट नो कि, लेकिन चूँकि चाइनीज़ मसालों से बनाती हूँ तो इसलिए हमने इसको चाइनीज़ में कंसिडर करते हैं। मुझे नहीं पता कि चाइना के लोग ये खाते हैं कि नहीं खाते, या वो परेशान हो जाए देखकर कि ये बाजी ने क्या पका दिया। खैर कहते भी रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है उनकी चूचू चूचू चाचा चाचा से, चीचू बीचू काचा घड़ी पे चूहा नाचा, ये मुझसे क्या फ़र्क पड़ता है। हमने पका दिया जो पकाना था, मसाले उनके थे इसलिए वो होगा। वो भी तो हमारी बिरयानी मसालों की कैसी कैसी बिरयानियाँ पकाते होंगे, हमने कभी एतराज़ किया नहीं किया ना। चलो अब केक की रेसिपी पे आते हैं। केक की रेसिपी के लिए हमारे पास हमारा इलेक्ट्रिक बीटर कब का हो चुका है ख़राब। असल में ख़राब नहीं हुआ, उसकी एक टांग गायब हो गई लंगड़ी पाला खेल रहा है वो बेचारा बहुत अरसे तक एक ही टांग पे फुदक फुदक के करता रहा। उसके बाद हमने बच्चों ने एग बीट किए, चीनी, मैदा और काली मिर्ची कह रही हूँ नमक नहीं, तेल, बेकिंग पाउडर, ये सब डाल डूल के बच्चों ने जो है ना बेक करने रख दिया। मुझे कतई कोई एतराज़ नहीं होगा अगर कोई इस केक को कुछ भी कह दे, क्योंकि ये बच्चों ने बनाया था और बच्चे बना सकते हैं बिल्कुल। तुम्हें तो इतने बड़े होके भी नहीं बनाना आता अच्छा खैर किसी को आता भी है तो बच्चों से मुकाबले पे उतरने की जरूरत नहीं कि हमें आता है। हाँ भाई आपको आता होगा, आप महान हैं, आप क्या कहें कि पता नहीं क्या है। तो लेकिन बहरहाल बच्चों ने बनाया था और बच्चों को कभी डिस्करेज नहीं करती। मेरे बच्चे पकौड़े बना के खिलाएंगे ना तो मैं खाऊंगी बहुत शौक से, उससे अच्छी कोई डिश ही नहीं होगी। तो जनाब हमारा रेड सॉस और एग चिकन फ्राइड राइस हमारे तैयार हो चुके थे। कितने हसीन, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल चाइनीज़ की ऐश्वर्या राय लग रहा है और ऋतिक रोशन लग रहा है। अभी पाकिस्तान में कौन खूबसूरत है, एक मैं और पता नहीं दूर दूर तक तो कोई और नज़र नहीं आता। तो जनाब हमारा ये व्लॉग कैसा लगा आपको, और बर्थडे की सेलिब्रेशन भी आप लोग देख लें और बताइएगा कमेंट करके। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, सब कर लेना काम। ये काम बाबा का पसंदीदा हो गया ना, जबरदस्त हो गया।